हरीश जी, आज किस बात को लेकर आपकी ये कमेटी की बैठक हुई है, दर्शकों को डिस्कस करें। पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं सर हरीश रावत और मैं अभी कन्वीनर हूँ यहाँ पर गढ़वाल सभा में। जैसे कि हमारी पीएन पब्लिक स्कूल जो है ये गढ़वाल सभा द्वारा संचालित किए जाते हैं और एज़ पर सोसाइटी एक्ट हमारी गढ़वाल सभा जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अंडर में आती है। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है एक मैनेजमेंट बनाती है चुनाव के द्वारा, वो मैनेजमेंट इसको चलाती है। लेकिन पिछले 6 साल से किन्हीं कारणों की वजह से चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो अभी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है यहाँ। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अंडर में सभा है तो उन्होंने मुझे नियुक्त किया है यहाँ पर डे टू डे अफेयर्स देखने के लिए और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें उनको सहाय करने के लिए। तो आज का जो आप लोगों को बुलाया गया या आप लोगों से जो संवाद है वो इस चीज़ को लेकर है कि एक पक्ष द्वारा निरंतर मेरे पास कुछ पत्राचार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए समाज का मामला है, अब समाज के लोगों के साथ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो समाज एज ए कन्वीनर मेरे पास ही अपनी दुख तकलीफों को लेके आया है। तो मेरे पास कुछ इलेक्शन प्रोसेस 30/5 को स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रार द्वारा एक रिटर्निंग अफसर लगा दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर FC हैं उनको लगाया गया, उनके अंडर में AROs लगाए गए, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर। तो उनके द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया। इस दिन तक नामांकन भर सकते हैं ये। अब होता क्या है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, चुनाव के दौरान कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, कुछ होता है प्रोसीजर होता है, उसके तहत चुनाव किए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जब सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं तो उसमें एज पर सोसाइटी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुए थे उसके तहत कुछ कानूनी तरीके से कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब जो एक पक्ष है उनका जो मेरे पास रिटर्न में जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो ये हैं कि कई नियमों को ताक पर रख के जो है ये चुनाव एक साइडेड किया जाए, पक्षपात किया जाए। और देखिए ये समाज का मामला है, इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहे, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ एक समुदाय के एक पक्ष के हिसाब से इसको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। अब मेरे पास जो कुछ ग्रीवेंस हैं जो एज पर तथ्यों के हिसाब से मैं बात करूंगा, जो भी चीज़ मैं इस कैमरे के माध्यम से लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे सोसाइटी एक्ट में ये है कि हमारे समाज का स्कूल है, गढ़वाल समाज का स्कूल है। इस समाज में कोई बाहर का आदमी चुनाव में प्रतिक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। अब इसमें एक जो लेटर हमारे पास आया है वार्ड नंबर 39 से, एक लेडी है जिनकी शादी दूसरे समाज में हुई है, तो क्या वो हमारे समाज का हिस्सा है? अगर एज पर सोसाइटी एक्ट देखा जाए और हमारे गढ़वाल का संविधान जो देखा जाए गढ़वाल सभा का, उसमें क्लियर मेंशन है कि दूसरे समाज का व्यक्ति हमारी सभा में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए इलेक्शन जो हमारे रिटर्निंग अफसर है उन्होंने उनका नामांकन भी पढ़ा है और उनको बाकायदा चुनाव चिन्ह भी दिया है। तो इन लोगों ने इसकी आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर को भी की है, रजिस्ट्रार को साहब की भी की है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जी हमारी कोई सुनवाई नहीं, जबकि इसको रद्द किया जाना जो रद्द हुआ है कानून। अब ये कोई मेरे और आपके पक्ष की बात नहीं है, ये जो एज पर हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके हिसाब से बात करते हैं। दूसरी बात ये है, चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? जो लोग ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं, मेरे अलावा 5 मेंबर और भी, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव का नॉमिनेशन भरा है। आपको ही पता है जब कोई सरकारी आदमी सरकारी पद पर होता है, अगर वो सरकार के लिए साथ इलेक्शन लड़ रहा है तो अपने पद से इस्तीफा देता है ताकि मैनिपुलेट ना कर सके। अब यहाँ पर क्या है, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं और एडक कमेटी में साइनिंग अथॉरिटी भी है। अब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कैसे किया है कि 5 लोगों की एक प्रोसेस होता है कि जिस आदमी का, ये भी सभा का संविधान है कि अगर किसी का सभा पे बकाया है, कोई आउटस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो पहले उस आउटस्टैंडिंग को क्लियर करे, तब वो नॉमिनेशन उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। ये NOC जिसे बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट। अब इन्होंने क्या किया है, पद पे रहते हुए इन्होंने अपने 4 लोगों 5 लोगों का, जिनका नाम भी मैं बता दूंगा आप मांगेंगे तो, उनका फीस माफ़ कर दी है। उनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं तो उनकी फीस माफ़ कर दी है और उनको इलेक्शन में अपनी तरफ से खड़ा कर दिया है। तो क्या ये सही है? तो ये बिना नॉमिनेशन के तो वैसे भी नहीं होगा। उन्होंने नॉमिनेशन भरा है लेकिन NOC नहीं है, NOC नहीं है ना, के नाम पे उनकी फीस माफ़ कर दी, बकाया के नाम पे उनकी फीस माफ़ कर दी। अब इसको और थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 लोगों की एडॉक कमेटी बनी थी, 3 एक पक्ष के थे, 3 एक पक्ष के थे, दोनों के पास एक साइनिंग अथॉरिटी थी, जो कि रजिस्ट्रार साहब ने बिल्कुल फेयर काम किया। अब इसमें आता है राजनीतिक
संरक्षण किसका आया क्या आएगा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि समाज का मामला है, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। अब उसमें हुआ क्या, उन्होंने एक ही पक्ष के 2 लोगों को साइनिंग अथॉरिटी दे दी चेकों पे साइन करने की। एक ही पक्ष के दो लोगों को साइनिंग अथॉरिटी दे दी। अच्छा, जबकि दोनों पक्षों से एक लिया जाए। दोनों एक ले सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और उसी पक्ष से कर दिया। और बैंक में ये है कि किन्हीं 2 के सिग्नेचर चलेंगे, और किन्हीं 2 के चलेंगे तो उन्हीं 2 के चलेंगे। तो 4 अप्रैल को जब अप्रैल के महीने में ये लेटर आया, उसके बाद से यहाँ पर जो भी पेमेंट्स हुई है उस मेरी संज्ञान में कोई पेमेंट नहीं है। किसको पेमेंट की है, क्यों की है, किसकी फीस माफ की है, किसकी पेमेंट की है, कुछ नहीं है। अब जब लगभग ये जो पेमेंट जो माफ करेगी, अगर अमाउंट की बात करी जाए तो ये टोटल कितना अमाउंट होगा इसका, ये सर जो माफ कर दीजिए? 65,000 रुपये एक राकेश सॉरी मैं बताता हूँ आपको। एक राजेंद्र सिंह है, उनकी 6,226 रुपये माफ की गई है। सतीश रावत हैं एक जो इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन और नॉमिनेशन इन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी 65,850 रुपये माफ की है। अब इन लोगों का मानना है कि सर और भी लोगों की फीस आउटस्टैंडिंग है, अगर उनकी माफ की है तो किस ग्राउंड पे की है। और एज अ कन्वीनर मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है, क्योंकि मेरी बिना सहमति और मेरे किसी संज्ञान में आए हुए ये चीजें होंगी। ऐसे अगर इसी प्रकार अगर ये चलता रहेगा तो कुछ और लोग हैं वो भी अपनी माफ करवाएंगे फिर? बिल्कुल। अब तीसरा है जसवंत रावत, उनकी 39,000 माफ किए हैं, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इन्हीं की तरफ से। अच्छा, इन्हीं की तरफ से मतलब इलेक्शन अंडा लड़ बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। भाई समाज में और भी बहुत सा गरीब वर्ग है, अगर आप उनकी फीस माफ कर रहे हैं, कम से कम 70-80 लाख रुपए करोड़ के आसपास फीस पेंडिंग है लोगों की। भाई ये सभा का स्कूल बनाने का मोटिव भी ये था कि जो कम लोग हैं, सामाजिक वर्ग जो पैसा से वर्ग लोग कम है, उनके हम फीस माफ करें। जो इकोनॉमिकली कम है, जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कम है, उनके बच्चों के लिए यहाँ एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। कुछ आरोप तो इस पे आप ही लोगों के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम अब लोग आप तो इनके ऊपर ही आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं सारे जी। ये एक रमेश है, वो इसीलिए हमारे ग्रुप का था, उसने नहीं बना पाया, कैंसिल हुआ था। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोगों का तो उन्होंने नो ड्यूज की वजह से नॉमिनेशन रद्द कर दिया, और कुछ लोगों की इन्होंने फीस माफ करके उनका नॉमिनेशन भरवा दिया। तो क्या ये सही है? और ये मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी। अब सबसे जानकारी तब मिली जब सब लोग रजिस्ट्रार साहब के पास गए कि सर देखिए ये एक आधारित हुआ है कि अगर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये चुनाव को मैनिपुलेट करेंगे, आप इनका नाम अडॉप्ट कमेटी से हटाइए, इनको साइनिंग अथॉरिटी हटाइए। जब वो साइनिंग अथॉरिटी हटाइए, तो अब मैं एक पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये जो चुनाव अधिकारी लगे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई चुनाव अधिकारी बोल रहा है कि जी हमें 5 लाख रुपए कैश दिया जाए इलेक्शन के लिए। क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें दो, हम फुलफिल करेंगे। और कैश से क्यों होता है? आज की डेट में मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप डिजिटल पेमेंट करो, उन्होंने कौन है जो डिजिटल पेमेंट नहीं लेगा? लेकिन इनका कहना है जब आज मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी जब इनकी 3 दिन पहले हट गई, अब पैसा निकालने का कोई जरिया नहीं है, तो अभी मेरे पास लेटर आया कि जी 5 लाख रुपए आप इलेक्शन करवाने जी खर्चा होगा, आप उसमें दो। और नीचे लिखा हुआ है कि द एक्सपेंडिचर में इंक्रीज एज द इलेक्शन इज नियर। ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। हम कह रहे हैं 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, 10 लाख लगे, लेकिन एक प्रोसेस है पेमेंट्स का, उनके थ्रू करिए। आप अपने रिक्वायरमेंट हमें दीजिए, हम करेंगे। आपको कैश की क्या जरूरत है? तो एक व्यक्ति विशेष या कह लीजिए एक पक्ष के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, तो इन्हीं लोगों का इसी के लिए यहाँ पर आना हुआ है कि जी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हर जगह पत्राचार करके दे चुके हैं, डीसी साहब के पास भी दे चुके हैं, रजिस्ट्रार साहब के पास भी दे चुके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास भी आ चुके हैं। तो इन लोगों का कहना ये है कि जी हमारी कोई नहीं है। अब ये समाज हमारे पास नहीं आएगा तो ये जाएगा कहाँ, और कौन इनकी सुनवाई करेगा? और क्या ये इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो क्या ये इलेक्शन फेयर हो रहे हैं? सबसे मेन मुद्दा ये है। अब इलेक्शन होने के चांसेस कब के हैं? और देखिए जी, शेड्यूल के हिसाब से 17 अगस्त को इलेक्शन है। कितना सफल रहेगा ये? सर जिस तरीके की मैडम अभी प्रतिक्रिया चल रही है, उस हिसाब से तो अगर आप किसी नॉन टेक्निकल आदमी को भी ये सारी सिनेरियो बताएंगे ना, तो वो भी ये बता देगा कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। भाई सिंपल सा क्या किया इन्होंने, एक पक्ष ने इनको वोटर लिस्ट दे दी। अब वोटर लिस्ट पे एज अ कन्वेनर मैं हूं, मेरे ही उस पर साइन नहीं है। अब मान लो मैं उम्मीदवार हूं, मेरे पास 100 वोटें हैं मेरे वार्ड में, मेरी 50 वोटें दूसरे वार्ड में डाली हुई है। क्यों डाली हुई है जी? किससे पूछ के डाली? क्यों?
इनका कैंडिडेट निकल के ना आए। सबसे मेन मुद्दा, अगर ये रिटर्निंग अफसर या जो AROs लगाए हैं ये निष्पक्ष हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दें। 10 तारीख 7 बजे लास्ट समय और टाइम था नॉमिनेशन भरने का। 1000 रुपये एक सिक्योरिटी अमाउंट की रसीद कटनी थी, नॉट ड्यू उसका कटना था सर्टिफिकेट। 7 बजे एज अ कन्वेनर मैंने ARO साहब से पूछा, सर आप लास्ट रिसिप्ट नंबर मुझे बता दो ताकि इसके बाद नामांकन ना भरे जाएं, हम समाज को बता दें कि ये लास्ट। हमें नहीं बताया गया, 12 दिन बाद हमें बताया गया। कितने लोग हैं इस कमेटी में और क्या क्या नाम है उनके? अभी हरीश रावत मैं कन्वेनर हूँ, एक को कन्वेनर है मनोज शर्मा जी, एक है लक्ष्मण राणा जी, एक CM कोटियाल जी हैं, एक नरेंद्र डंगवाल जी हैं, एक जयपाल नेगी जी। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए लग नहीं रहा है कि एक फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या ये होंगे। क्या मांग करते हैं सर? मांग यही करते हैं कि देखिए इन लोगों के जो पत्राचार हैं, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर को दिए हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको देखिए आदमी परेशान कब होता है जब वो सवाल पूछता है और उसे जवाब नहीं मिलता। ये लोग जो उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं ये समाज के वरिष्ठ लोगों में से हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं और ये सिर्फ समाज के हित के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं की सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी सुनवाई होगी? तो लोगों की यही मांग है कि भाई कम से कम अगर जो पत्राचार किया जा रहा है उसकी डिमांड, उसको रिप्लाई किया जाए और इलेक्शन जो है फेयर तरीके से करवाए जाएं। ठीक है।